हाय गाइस, ये वीडियो एक पाकिस्तानी इंडियन के बारे में और इंडिया के लोगों के बारे में क्या सोचावट रखते हैं उससे रिलेटिव वीडियो है। और ये रियल इंटरटेनमेंट टीवी के तरफ से रिएक्शन वीडियो है। उनका जो चैनल है रियल इंटरटेनमेंट टीवी, उसको शहबाज शरीफ ने सबसे बड़े अटैक ही हिंदुस्तान पे किए। उनकी स्पीच का आप टाइम निकालिए, उस स्पीच में आधे से ज़्यादा टाइम कश्मीर के ऊपर हुआ है, आधे से ज़्यादा टाइम जो है ना इंडिया को बुरा भला बताने में हुआ है। हमने IMF के आगे घुटने टेके और 1 बिलियन नाक रगड़ी 7 बिलियन के लिए। चले पास हो गया, मंजूर हो गया, कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। 1 बिलियन मिला अभी तक। राजनाथ सिंह जिनका नाम है, उनका आप जरा बयान चेक कीजिए कि उन्होंने क्या बात की कि पाकिस्तान के साथ अगर तल्लुकात बेहतर होते तो IMF के आगे पाकिस्तान को घुटने ना टेकने पड़ते, नाक ना रगड़नी पड़ती। हम IMF से बड़ा इन्हें जो है ना पैकेज देते। आज पाकिस्तानी साइड कश्मीर के लोग खड़े होकर जब हिंदुस्तानी साइड कश्मीर की तरफ देखते तो उनके मुंह में पानी आता है देख के कि हमसे क्या गलती होगी, क्योंकि हिंदुस्तान साइड कश्मीर के अंदर ना बहुत से ऐसे घर हैं कि लोग उधर घर छोड़ के अपने जो है ना दरिया क्लियर करके जिस तरफ पाकिस्तानी साइड पे आ गए। आज भी वो घर उसी तरह ही पड़े हुए हैं जो साहब, उसमें बर्तन भी उसी तरह ही पड़े हैं, हांडियां भी उसी तरह पड़ी हैं, वो घर ढांचे उसी तरह ही खड़े हैं, उसमें कोई कब्जा नहीं हुआ। इसराइल के PM जो हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन के बीच में जो खिताब किया वो खिताब सुना? बिल्कुल मैं समझ गया। उन्होंने 2 नक्शे पकड़े हुए थे, दो नक्शे थे, एक पे ग्रीन कलर था और एक पे ब्लैक कलर था। अच्छा, उसमें अच्छे और बुरे तो बताए गए। पाकिस्तान का नाम किस जगह पे था आप बताओ? आप पाकिस्तान का पूछ ना, पाकिस्तान की बर्थ कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ पे है? तो पाकिस्तान का नाम ना अच्छों में था ना बुरों में था। उन्होंने ये बताया कि हम आपको गिनते ही नहीं है किसी भी चीज में, आपकी वैल्यू ये है। 15 साल की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के इतने खिलाफ होता है ये शख्स, तो आज इसने पूरी दुनिया में मुसलमानों की जंगें चल रही हैं, वो तो फायदा उठा सकते थे। पूरी दुनिया में मुसलमानों को मार पड़ रही है, वो तो फायदा उठा सकते थे। उन्होंने तो उल्टा विजिट की है। उसके बाद पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट के करीब आ गया हुआ था, वो तो बड़ा जबरदस्त फायदा उठा सकते थे। पाकिस्तान के वजीर आजम ने या पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे पास तो इतने हफ्ते का तेल रह गया या राशन रह गया, यानी कि हम जंग नहीं लड़ सकते। अगर जंग हम लड़ेंगे 1 या 2 महीने से ज़्यादा हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जब भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान में कब्जा या झगड़ा या जंग करने की कोशिश नहीं की, जब वो कत्ल किया गया तो इंडिया साइड कश्मीर में बकायदा प्रोटेस्ट हुआ है। ये कहा गया कि भाई फलस्तीन के साथ हम खड़े हैं, यानी कि इसका मतलब वो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा। आज़ादी दी हुई है ना कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि जयशंकर पाकिस्तान आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आदित्यनाथ पाकिस्तान आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने तो बोला हम आएंगे, उन्होंने इसी बात में बोला हम आएंगे, लेकिन कश्मीर की बात की। हिंदुस्तान में एक दोस्त है मेरा, अच्छा, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इवन कि उसने मेरी ID में से मेरे भाई का नंबर निकाला और उसने फिर जाके मेरे भाई को फोन किया। उसने कहा कि आपके भाई की आप साइड बनाएं, वो तो बात सुनते नहीं है। मैं हिंदुस्तान की दिवाली के ऊपर जो है ना इन्हें एक सरप्राइज देना चाहूँगा हिंदुस्तानियों को। आबिद भाई की शॉप के कपड़े अगर आप अपने बच्चों को पहनाना चाहते हैं, आए दुकानदारी भी करते हैं, मैं पॉलिसी बताता हूँ। मैं एक साइड बना रहा हूँ, उस साइड के ऊपर जो है ना ऑनलाइन परचेजिंग करवाएंगे आपको। लेकिन हिंदुस्तान आपको पता है इधर से कोई चीज़ जा नहीं सकती और उधर से कोई चीज़ आ नहीं सकती। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज फिर बहुत दिनों बाद आबिद अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं। टॉपिक के ऊपर तो इनसे बात करेंगे। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में उन्होंने स्पीच की, पाकिस्तान का जिक्र किया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। राजनाथ सिंह जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को एक मैसेज दिया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। कश्मीर में योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दी, पाकिस्तान को एक मैसेज दिया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो मैं भी पूछना चाहता हूँ, शायद आप भी पूछना चाहते होंगे, आबिद भाई के पास कौन सा ऐसा जादू का तोता, जादू की चिड़िया है कि जो प्रेडिक्शन करते हैं ऑलमोस्ट सच साबित हो जाती है। इन्होंने बोला कि इंडिया फाइनल में पहुंचेगा, वो फाइनल में पहुंचा। इन्होंने बोला कि कश्मीर में जो इंडिया साइड कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं 60% वोटिंग होगी, वो 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई, क्या बात है। फिर इन्होंने बोला रिसेंटली पिछली वीडियो में ऑलमोस्ट बोला था कि भाई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे तो 2 ही मुद्दे रखेंगे, 2 ही टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक वो कहेंगे कि भाई हमें $7 बिलियन दे दो, पैसे दे दो। दूसरा वो कहेंगे जी कश्मीर में जुल्म, कश्मीर में जुल्म। और सेम वैसा ही हुआ है। इसमें सबसे पहले आबिद भाई मुझे बताएं कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे इस सवाल का पहले जवाब दें, टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे। क्या सीन है, आपको पता किधर से लगता है? चलो 1 दफ़ा तुक्का लगता है बंदे का, 2 दफ़ा तुक्का लगता है, आप तो
क्या बात है? नहीं जो है एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो क्या ना कुछ है। देखिए मैं पाकिस्तान का मीडिया भी देखता हूँ और पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल मीडिया भी देखता हूँ। कोई भी अक्लमंद हो जो सारी खबरें देखता होगा तो वो यही बात करेगा जो मैंने की है। मैंने कुछ स्पेशल बात नहीं करती, ना जादू की चिड़िया मेरे पास है, ना जादू का तोता मेरे पास है। जब आप धड़ल्ले से सच बोलना जानते होगे, सच के ऊपर जब आप बात करोगे और आप इंटरनेशनल मीडिया देख रहे होगे, आपका दिमाग खुद ये सवाल बनाएगा। और ये चीज़ मैंने कुछ झूठ तो नहीं कहा। आप पिछले 2-3 बार के आप देख लें यूनाइटेड नेशन के जो इजलास हुए हैं उसमें पाकिस्तान के जो भी वज़ीर आज़म गए उन्होंने जाके सिर्फ कश्मीर का ही रोना रोया है। अब मुझे ये बताएं, कश्मीर का रोना रोने से क्या कश्मीर आपने आज़ाद करवा लिया है या यूनाइटेड नेशन आपके साथ खड़ी हुई है? ये जितने 200-250 मुल्क तो इकट्ठे होते हैं, क्या उन्होंने आपके साथ मिलकर कश्मीर को हल करवा लिया? इसका हल कोई भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ कश्मीर में उसका जो रोया जाता है ना वो उसके पीछे मकसद होते हैं। ठीक है, अच्छा टॉपिक पे आते हैं। आबिद भाई मुझे बताएं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जिन्हें उनकी जहानत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे मैसेज किया या पाकिस्तान को बताया है और पूरी दुनिया के सामने ये बात किया कि भाई पाकिस्तान की अगर GDP आपने चेक करनी है तो वहाँ पे दहशतगर्दी चेक कर लें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये तो समझ लें कि बड़ी इंसल्ट। देखिए जो सा इंसल्ट वाली बात बिल्कुल है और तकलीफ भी होती है इस चीज़ को सुन के कि यार किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म या उसका मिनिस्टर हमारे मुल्क को दहशतगर्द के हमें तकलीफ होती है चीज़ को लेके। लेकिन आपने डॉक्टर जयशंकर की तो बात हमें बताई कि डॉक्टर जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन की असम्बली के बीच में खड़े होकर पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा या पाकिस्तान को दहशतगर्द की फैक्ट्री कहा। लेकिन मैं आपसे मेन मुद्दे के ऊपर आना चाहता हूँ। आप ये बताइए, डॉक्टर जयशंकर ने पहले खिताब किया या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पहले खिताब किया? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले खिताब किया। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का खिताब जो है ना यूनाइटेड नेशन की असम्बली के बीच में, वो ज़रा गौर से निकालिए और गौर से सुनिए कि उसके बीच में उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा। अब मैं समझाता हूँ आपको उन्होंने क्या कहा। देखिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उधर जाके कहा कि हम लोग दहशतगर्दी के बीच में रहते हैं, दहशतगर्द से लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी के साथ हमने जंग लड़ी। यानी कि उन्होंने तस्लीम किया इस चीज़ को लेके कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और दहशतगर्दी का सिलसिला पाकिस्तान में है। देखिए उन्होंने ज़रबे अज़म का भी उसके बीच में इशारा दिया। उन्होंने ये अभी जो जो है सारा कुछ उसके ऊपर भी उन्होंने कहा। और उससे पहले पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल, किसी भी चैनल को आप हाथ में लगाएं तो वो चैनल बताता था कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। बलोचिस्तान के बीच में जो है ना इतने दहशतगर्द आ चुके हुए कि हमारे फोर्सेस के लोगों को मारे, इवन के जवानों को जो है ना वो किडनैप भी कर लेते हैं। यानी खबर प्रॉपर चली थी कि भाई पाकिस्तान में फोर्सेस के जवानों को उठाया गया और उन्हें तालिबान आए उठा के ले गए। क्या कहना चाहेंगे आबिद भाई? अब मतलब तो मैं ये कहूँ कि यार बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, पूरी दुनिया में हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है। मैं कैसे नेशन साहब बताऊँगे? तो साहब देखिए पूरी दुनिया अगर दहशतगर्द कह रही है तो वो मामला हो भी तो रहे हैं। अभी अगस्त के महीने में देख लें दहशतगर्दों ने 250 के करीब पाकिस्तान में मौतें हुई। सिर्फ अगस्त के महीने की आपको दहशतगर्दी की वजह से 250 के करीब मौतें हुई हैं पाकिस्तान के बीच में। तो दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी कहते हैं, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहते हैं। तो हिंदुस्तान के भी जो है ना वज़ीर ने ये बात की है तो भाई कोई ना मामला है तो उन्हें कर रहे हैं ना ये बात। ठीक हो गया आबिद भाई, ये तो उनके मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने बात की। और दूसरे नंबर पे ये उन्होंने रिप्लाई दिया था जो मेरा ख्याल है, क्योंकि पहले शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की और तकरीबन 20 दफ़ा उन्होंने इंडिया का, कश्मीर का जिक्र मैं किया। आपको इधर एक बात करना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब इंडिया का नाम ना लेते अपनी स्पीच के बीच में, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं करना था। और मैं आपको एक और बड़ी चीज़ बता दूँ, कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात की थी कि हम पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना चाहते। तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी पाकिस्तान का नाम नहीं लेना था। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सबसे बड़े अटैक हिंदुस्तान पे किए। उनकी स्पीच का टाइम निकालिए, उस स्पीच में आधे से ज़्यादा टाइम कश्मीर के ऊपर हुआ है, आधे से ज़्यादा टाइम जो है ना इंडिया को बुरा भला बताने में हुआ है। देखिए जो साहब, अगर आप हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की बातें करते उधर ही यूनाइटेड नेशन के बीच में खड़े होके तो आपके साथ दोस्ती भी हो जानी थी। अभी देखें हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर आप आएँ, जो राजनाथ सिंह जिनका नाम है, उनका आप बयान चेक कीजिए कि उन्होंने क्या बात की कि पाकिस्तान के साथ अगर तल्लुकात बेहतर होते
तो IMF के आगे पाकिस्तान को घुटने ना टेकने पड़ते, नाक ना रगड़नी पड़ती। हम IMF से बड़ा इन्हें जो है ना पैकेज देते, IMF से ज़्यादा डॉलर इन्हें देते, IMF से ज़्यादा इनकी हेल्प करते हम लोग। तो ये हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं। आप जो सब दूर ना आना जाए, अभी पीछे देखें, श्रीलंका को $5 बिलियन की एड दी है, जो भी दिया है हिंदुस्तान ने किया। इससे पहले जो है बांग्लादेश की हेल्प की, इससे पहले नाइजीरिया की हेल्प की, अफगानिस्तान की हेल्प की, बहुत से अपने नेबर कंट्री की वो हेल्प करते हैं। क्या पाकिस्तान की हेल्प वो ना करते? देखिए, हमने हिंदुस्तान को हमेशा कश्मीर को लेके मामला बिगाड़े हम लोगों ने, हिंदुस्तान को हमेशा हमने दुश्मन तस्वर किया। आपको ये देखना चाहिए था कि हिंदुस्तान तरक्की के कौन से रास्ते पे चला गया हुआ है। और आपने जो चाइना से मदद लेनी है, जो IMF से मदद लेनी है, जो सऊदी अरेबिया से मदद लेनी है, देखें चाइना, सऊदी अरेबिया, IMF ये सब बाद में आते हैं, हिंदुस्तान पहले आते हैं। क्योंकि आप हिंदुस्तान के साथ रहते थे, आप खाते थे, आप पीते थे। हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में, पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जिनके रिश्तेदार हिंदुस्तान के बीच में। तो हमारी रिश्तेदारी सबसे पहले हिंदुस्तान के साथ थी। तो हमें चाहिए था कि हिंदुस्तान से मदद मांगते, उससे हेल्प मांगते। देखिए, हिंदुस्तान आपके साथ चाइना की तरह ना करता। चाइना ने अपनी प्रोडक्ट आपको दी, हिंदुस्तान अपनी इंडस्ट्रीज आपके मुल्क में लगाता, आपको कामयाबी के रास्तों पे लेके जाता, आपको मांगना ना पड़ता। यानी एड नहीं ट्रेड करता। जी हाँ, एड नहीं ट्रेड होती। और हिंदुस्तान ने आपकी प्रॉपर हेल्प भी कर देती ना। आप किस तरह कह सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की हेल्प नहीं करेगा या हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की हेल्प नहीं करनी थी? आप देखेंगे बांग्लादेश की हेल्प नहीं की हिंदुस्तान ने, बांग्लादेश की बिजली तक हिंदुस्तान बनाता है। मालदीव जो जिसने हिंदुस्तान को बुरा भला भी कहा था, लेकिन फिर भी मालदीव की हेल्प की। अभी श्रीलंका में देखिए $5 बिलियन की बात हो रही है कि हिंदुस्तान ने हेल्प कर दी है। हमने IMF के आगे घुटने टेके और 1 बिलियन नाक रगड़ी 7 बिलियन के लिए। चले, पास हो गया, मंजूर हो गया, कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। 1 बिलियन मिला अभी तक, उधर 5 बिलियन मिल चुके होंगे हिंदुस्तान के। ठीक है। और फिर अगर कश्मीर की बात करें, ये भी उनके मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बाकायदा तौर पे ये बोला है कि पाकिस्तान कश्मीर को करता है, लेकिन जितना अभी IMF से बेल आउट पैकेज लेने गया ना पाकिस्तान $7 बिलियन, उससे 7 गुना ज़्यादा, उससे 9 गुना ज़्यादा जो है उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के लिए लगा दिया है। कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर भी आपसे बात करना चाहूँगा और कश्मीर के ऊपर भी बात करना चाहूँगा। योगी आदित्यनाथ, आपने नाम सुना होगा, CM योगी आदित्यनाथ का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है। अच्छा, वो उन्होंने कश्मीर का दौरा किया। सिर्फ उन्होंने कश्मीर का दौरा नहीं किया, आप पिछले 1 साल में या 6 महीने में निकाल के देखें, हिंदुस्तान के बहुत बड़े मिनिस्टर, इवन के हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी कितनी बार हिंदुस्तान का दौरा कर, हिंदुस्तान साइड कश्मीर का दौरा कर चुके हुए हैं। तो इसी तरह ही जो है योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने कश्मीर का दौरा किया, उधर जाकर उन्होंने इलेक्शनों की बात भी की। अच्छा, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि जिस तरह हम इस कश्मीर में खड़े हुए हिंदुस्तान साइड कश्मीर पे, इस तरह हम पाकिस्तानी साइड कश्मीर पे भी आ रहे हैं, यानी कि हम आ जाएंगे उधर। अच्छा, दूसरा उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की इस चीज़ को लेके, उन्होंने कहा जी कि जिस तरह ये हमारे साइड कश्मीर पे फेयर और साफ इलेक्शन हुए हैं, तो इस तरह कश्मीरी अवाम भी चाहती है पाकिस्तान साइड की इस तरह के इलेक्शन हो, इस तरह की कारकर्दगी हो, इस तरह के मामला। तो जिस तरह हिंदुस्तान साइड का कश्मीर तरक्की कर रहा है, इस तरह पाकिस्तानी साइड के लोग भी चाहते होंगे कि पाकिस्तानी साइड का कश्मीर भी तरक्की करे, वो भी कामयाब हो। यानी कि उनका बताने का मकसद ये था कि आज पाकिस्तानी साइड कश्मीर के लोग खड़े होकर जब हिंदुस्तानी साइड कश्मीर की तरफ देखते हैं तो उनके मुँह में पानी आता है देख के कि हमसे क्या गलती होगी। क्योंकि हिंदुस्तान साइड कश्मीर के अंदर ना बहुत से ऐसे घर हैं कि लोग उधर घर छोड़ के अपने जो है ना दरिया क्लियर करके इस तरफ पाकिस्तानी साइड पे आ गए। आज भी वो घर उसी तरह ही पड़े हुए हैं जो साहब, उसमें बर्तन भी उसी तरह ही पड़े हैं, हांडियाँ भी उसी तरह पड़ी हैं, वो घर ढांचे उसी तरह ही खड़े हैं, उसमें कोई कब्जा नहीं हुआ। आप पाकिस्तान में कोई जगह ऐसी छोड़ दें, यकीन कीजिए जो साहब, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो लाहौर हो, तो उसके ऊपर कब्जा हो जाएगा, उस पर कत्ल गारत हो जाएगी, नस्लों की नस्लें मार दी जाती हैं। ठीक हो गया है। इस बात में देखें ये चीज़ें हम अक्सर देखते हैं, कब्जा माफिया लाहौर में भी और पूरे पाकिस्तान में भी, शायद इंडिया में भी होगा। ये तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, मुझे वहाँ का आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो मूवीज़ वगैरह देखते हैं वहाँ पे होगा। अब बात आबिद भाई हम ये करते हैं, पाकिस्तान की इस टाइम वर्थ क्या है? मतलब मैं अगर पूछूं कि हाँ भाई पाकिस्तान जो भी आज बुरे हालात हैं, इकॉनमी नहीं है, ये नहीं है, लेकिन फिर भी एटॉमिक पावर तो है ना, लेकिन एटॉमिक पावर है तो क्या वर्थ है? पूरी दुनिया डर रही है। तो साहब पाकिस्तान की वर्थ और वैल्यू मैं आपको बताऊं, फिर आपको बुरा लगेगा अगर मैं बताऊंगा तो।
चले फिर भी बताते हैं। अच्छा। इसराइल के पीएम जो हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन के बीच में जो खिताब किया वो खिताब सुना है हाँ आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ। उन्होंने 2 नक्शे पकड़े हुए थे, दो नक्शे थे। ठीक है। एक पे ग्रीन कलर था और एक पे ब्लैक कलर था। ठीक है। उस पे दुनिया के मैप थे या मुल्कों के मैप थे उसके ठीक बीच है। में। अच्छा, उसके बीच में उन्होंने बताया कि ये जो कंट्रीज है ना जिसके ऊपर ब्लैक कलर का निशान है, ये दुनिया के लिए नासूर है या अजाब है या बुरा है या खतरा है दुनिया के लिए। ठीक है। इसमें जो कंट्रियों के नाम थे मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो आप खुद ले लीजिए। ठीक है, ईरान था, इराक था, इस लेकिन तरीके मैं से। मुसलमानों की कंट्री थी, मैं नाम नहीं ठीक है, लेना ठीक चाह है। रहा था। तो उन्होंने दुनिया के बीच में बताया कि ये नासूर है दुनिया के लिए ये मुल्क। अच्छा। और एक तरफ उन्होंने ग्रीन कलर किया हुआ था जो बताया कि दुनिया के लिए जन्नत जैसे मुल्क हैं, यानी कि है। ब्लेसिंग है, दुनिया के लिए फायदे वाले मुल्क हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप वाले हैं, अच्छे मुल्क हैं ठीक है। और बहुत ही अच्छे मुल्क हैं, जिसके बीच में सऊदी अरेबिया भी है, जिसके बीच में इंडिया भी है। ठीक है। काफी कंट्रीज इजिप्ट भी है। इजिप्ट भी है, सऊदी अरेबिया देखे ना कि सऊदी अरेबिया को कहा गया कि ये दुनिया के लिए बेहतरीन मुल्क है, ब्लेसिंग कह दिया गया। blessing इधर कहा मैं गया। एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि एक साइड पे सऊदी अरेबिया वो भी इस्लामिक कंट्री, उसे इसराइल ने ब्लेसिंग बोल दिया, दूसरी साइड पे ईरान इराक वो भी इस्लामिक कंट्री, उन्हें अजाब बोल दिया गया। दो अच्छा, नक्शों में प्रॉपर उन्होंने दुनिया के अच्छे और बुरे मुल्क अपनी तरफ से देखे, हमारी तरफ से नहीं, हाँ, उन्होंने उनकी अपनी वो तरफ बात बताया है जो आप कि बता ये रहे हैं। दुनिया के बेहतरीन कंट्रीज हैं और ये दुनिया के लिए अजाब हैं कंट्रीज, यानी कि उनका बताने का मकसद ये था। अच्छा, उसमें अच्छे और बुरे तो बताए गए। पाकिस्तान का नाम किस जगह पे था आप बताओ? आप पाकिस्तान का पूछो ना, पाकिस्तान की बर्थ कहाँ है, जो पाकिस्तान कहाँ पे है? तो पाकिस्तान का नाम ना अच्छों में था ना बुरों में था। उन्होंने ये बताया कि हम आपको गिनते ही नहीं है किसी भी चीज में, आपकी वैल्यू ये है, पाकिस्तान की वैल्यू ये बताई गई है। हम तो यहाँ पे कहते हैं अगर इसराइल किसी से डरता है तो वो वाहिद इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान है, जिसके इस्लामिक- हमारे पास एटम बम है ना, तो बताते हैं कि पाकिस्तान की मुसलमानों की पहली ऐसी कंट्री है जिसके पास एटम बम है। तो इसराइल जो है वो डरता है। पाकिस्तान के नाम से कांपता है, डरता है। आज उसने बता दिया कि हम तो आपको भाई गिनते भी नहीं है किसी जगह पे, आपका नाम लेना तो बड़ी दूर की बात है। ना अच्छों में उसने नाम लिया पाकिस्तान का, ना बुरों में नाम लिया, यानी कि उसने बताया कि हम आपको इस तरह इग्नोर करते हैं, आपका नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को डिस्कस करना चाहिए। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम अपना ऑफिशियली ये कहते हैं कि इसराइल को हम कंट्री नहीं मानते, वैसे ही शायद उन्होंने भी ये कह दिया कि हम अब ऑफिशियली पाकिस्तान को कंट्री नहीं मानते। शायद ये भी इसका एक लॉजिक हो सकती है, रीज़न हो सकती है। मुझे बताएं, इसराइल ने ये जो अपने 2 मैप शो किए हैं उसमें इंडिया को ब्लेसिंग बोली, लेकिन देखा जाए तो वो तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हुए हैं और उन्हें बोला कि हम आपके साथ हैं इंसानियत की बुनियाद पे। इसका मतलब यह है कि इंडिया ऐसा कंट्री है जो फलस्तीन के साथ भी है और इसराइल के साथ। एक्चुअली इंडिया की जो पॉलिसीज है ना, वो पॉलिसीज बड़ी कमाल की है, वो पूरी दुनिया में उनकी पॉलिसीज मानी भी जाती है, लोग उनकी कॉपी भी करते हैं। हिंदुस्तान बिगाड़ता है किसी के साथ, वो कहते हैं यार हम बिजनेसमैन हैं, हमारी किसी के साथ जंग नहीं है, किसी के साथ लड़ाई नहीं है, हमारे साथ बिजनेस करें, तरक्की करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, हमारे साथ चांद पे जाने की बातें करें, हमारे साथ जंगों की बातें ना करें। ये आप ये देखें ना कि आज हिंदुस्तान को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 10 साल का टेन्योर पूरा किया, आगे 5 साल का टेन्योर भी अपना वो पूरा करेंगे, यानी कि 15 साल की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के इतने खिलाफ होता है ये शख्स। तो आज इसने पूरी दुनिया में मुसलमानों की जंगें चल रही हैं, वो तो फ़ायदा उठा सकते थे। पूरी दुनिया में मुसलमानों को मार पड़ रही है, वो तो फ़ायदा उठा सकते थे। उन्होंने तो उल्टा विजिट की है। फिर उसके बाद पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट के करीब आ गया हुआ था, वो तो बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकते थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने या पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे पास तो कितने हफ्ते का तेल रह गया या राशन रह गया, यानी कि हम जंग नहीं लड़ सकते। अगर जंग हम लड़ेंगे 1 या 2 महीने से ज़्यादा हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जब भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान पर कब्जा या झगड़ा या जंग करने की कोशिश नहीं की, इसका मकसद क्या साबित करता है? इसका मकसद ये साबित करता है कि हिंदुस्तान बिल्कुल भी जंग के मूड में नहीं है। वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ वो जंग के मूड में नहीं है, चाहे वो चाइना हो। चाइना से याद आया, चाइना जिसके साथ हिंदुस्तान की बड़ी पीछे चल रही थी बात, आपको पता होगा बॉर्डर के मसले थे और बड़े लद्दाख का बहुत बड़ा इशू चल रहा था लद्दाख को लेके। तो आपको आइडिया नहीं कि चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है अब, और चाइना भी इंडिया के साथ 100% बता रहा हूँ आपको, चाइना हिंदुस्तान के साथ फ्रेंडशिप करने पे आ चुका हुआ है। आइडिया उसे ये हो चुका हुआ है चाइना को कि हमने अगर बिजनेस करना है, अगर दुनिया में बड़ी इकोनॉमी रहना है, दुनिया की पहली इकोनॉमी रहना है, तो हिंदुस्तान के साथ बना के चलना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले टाइमों में हिंदुस्तान चाइना को बीट करता हुआ नजर आ रहा है। चाइना को ये बातें समझ आ चुकी हुई हैं कि आने वाले टाइमों में चाइना जो है 2nd नंबर या 3rd नंबर पे आ जाएगा। तो वो अब सियाना जो है ना, सियाना जिसे कहते हैं सियाना कौआ,
हुआ हाँ। तो वो अब सियाना बन के दिखा रहा है कि हिंदुस्तान के साथ प्रॉपर हाथ मिला रहा है, ठीक है। इसका दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए बहुत बहुत बड़ी पावरें, इसके लिए रशिया भी कोशिश करेगा। आने वाले टाइमों में आपको पता चलेगा। चले इसी वीडियो के लास्ट में एक और प्रेडिक्शन भी आबिद भाई से करवाऊंगा, मुझे याद आया लेकिन वो लास्ट में करवाऊंगा। आबिद भाई, मौजूदा जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, मुझे ये बताएं क्या समझते हैं इस टाइम अवाम, आपको लगता है कि फ़लस्तीन के लिए कोई मतलब बात करके कोई फ़ायदा भी होगा, यानी कि कोई भी, ये कितनी टाइम हो चुका है फ़लस्तीन और इसराइल की जंग अब को? मैं ना पिछले 20-30 सालों से देख रहा हूँ हमारी मस्जिदों में जब जुम्मा होता था ना, फ़लस्तीन में जंग चलती रही है, ये तो पहली बार जंग नहीं हो बिल्कुल ऐसा ही रही। ये हर 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये इशू बनते रहते हैं। ठीक है। तो मैं पिछले 20-30 सालों से ये चीज़ देख रहा हूँ कि जब मस्जिद में जुम्मा पढ़ने जाते हैं तो कारी साहब जो है ना बहुत बड़े बयान देते हैं कि हम फ़लस्तीन जो है ना इसराइल को तबाह कर देंगे, हम ये कर देंगे, फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आज तक हमने कभी उन्हें अमल करते हुए किसी को नहीं देखा। ठीक है। तो हम सिर्फ दावे ज़रूर कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर हम ये इसराइल की या फ़लस्तीन की बात ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अमल हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि अमल करने के लिए पावर होनी चाहिए, खुद मुख्तियार होना मैं चाहिए कहता इंसान हूँ को। आपने जो बोला है ना, मैं इधर थोड़ी करेक्शन भी करूँ आबिद भाई की। नो डाउट इन्होंने बात की है, हम भी पहले देखते थे कि हर जुम्मा, हर नमाज के बाद मस्जिद में कारी साहब बाकायदा दुआ करवाते थे कि या अल्लाह फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, जो लोग जुल्म कर रहे हैं उन्हें तबाह कर दे, उन्हें बर्बाद कर दे, बाकायदा तौर पर जो यहूद नसारा को तबाह हो बर्बाद कर दे। वो किसी भी कारी साहब की शायद दुआ जो कबूल नहीं हुई, शायद यही सोच के उन्होंने अब दुआ करना छोड़ दिया कि मैं प्रॉपर बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल कर रहा हूँ। मैं आपको लॉजिकल बात कर रहा हूँ। इंडिया साइड कश्मीर, ये अभी हिजबुल्लाह का जो लीडर है जिसको कत्ल कर दिया गया है, हसन नसरुल्लाह की बात कर रहे हैं, उनके जब वो कत्ल किया गया तो इंडिया साइड कश्मीर में बकायदा प्रोटेस्ट हुआ है। ये कहा गया कि भाई फ़लस्तीन के साथ हम खड़े हैं, यानी कि इसका मतलब उस इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ नहीं कहा कि भाई अब ठीक है आपको आज़ादी दी हुई है ना ठीक है जो साहब। ठीक है। पाकिस्तान साइड कश्मीर में तो मेरी बात सुने, कोई पाकिस्तान साइड कश्मीर तो उसके बाद इधर लाहौर में कोई प्रोटेस्ट आपने देखा है? अच्छा। इसका मतलब है हम खामोश हो गए हैं। हाँ, देखिए पाकिस्तान में गैबाना जो नमाज जनाजा हुई है, प्रोटेस्ट बिल्कुल हुई हुआ है, प्रोटेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ। और देखिए आपके वज़ीर-ए-आज़म यूनाइटेड नेशन में उस मुल्क का नाम ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ और हिंदुस्तान साइड कश्मीर में उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ है। इसका मतलब तो साफ साफ जाहिर हो गया कि वो लोग आज़ाद हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से किसी के अगेंस्ट खड़े भी हो सकते हैं, जिसके मर्ज़ी के। देखे ना आज कश्मीरियों ने मोदी साहब के अगेंस्ट भी वोट डाला करते नजर है, आए। नहीं वोट डाला उन्होंने कश्मीर में। मैंने कई वीडियोस देखे, उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोई लोग मोदी जी के साथ हैं, कोई लोग किसी नहीं और के साथ है, मैं हैं, इसे कोई लोग बताता किसी और के हूँ। साथ एक हैं। वहाँ पे इंडिया साइड कश्मीर में एक पॉलिटिशियन है, इंजीनियर राशिद शायद उनका नाम है, मुझे शायद नाम में करेक्शन अगर हो किसी को तो वो बता दे। वो तो बाकायदा तौर पे मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं बताया जाता है ना कि जो मोदी के खिलाफ इंडिया में बोलता है हाथ धो के कश्मीर को जेल में डाल दिया जाता है। इंजीनियर राशिद वहाँ पे बाकायदा कंपेन चला रहे हैं कि भाई मोदी को हमने हराना है और ये करना है, तो मोदी ने उन्हें तो नहीं कुछ कहा। देखें इंडिया साइड कश्मीर में हिंदुस्तान के बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट सिस्टम उधर गए हुए हैं। ठीक है। मैंने उनकी 1-2 वीडियो भी देखी थी कि आपको पता है कि मीडिया से मैं थोड़ा दूर हुआ हूँ, ठीक है। ना इतना मीडिया पे वर्क कर रहा हूँ, ना मैं इतनी स्टडी कर रहा हूँ। तो 1-2 वीडियो मैंने उनकी देखी थी। ठीक है। तो उसमें मैंने जो इनको इंडिया साइड कश्मीर के लोगों की जब मैंने बात सुनी ना, देखिए आपको आइडिया होगा कि आप हमारे साइड कश्मीर पे जब गए, ठीक है। उधर आपने लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोग डरते थे बात करने ठीक से है। कि यार हम कोई बात करेंगे कोई इशू बन जाएगा। लेकिन उनके लोग खड़े होकर बात नहीं कर रहे हैं। कई लोगों को मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट बात करते हुए भी सुना, हिंदुस्तानियों ने सुना होगा। ठीक है। और बहुत से लोगों को मैंने उनके सुना, हक और में वो भी। कह रहे थे कि आर्टिकल 370 जो है ना वो हम वापस लेके आएंगे, हम ये करेंगे, ऐसी बातें भी। यानी कि बात बताने का मकसद ये था कि उन्हें इतनी आज़ादी है, इतनी खुद मुख्तियारी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच उधर है कि वो लोग खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट भी बात कर सकते और हक में हैं भी और अपने हक में भी कर सकते हैं, 370 की भी वो बात कर सकते हैं। ठीक है। वो सारी बातें कर सकते हैं, उन्हें इतना हक है। आप पाकिस्तान साइड कश्मीर पे गए, आपने मुझे खुद ये बात बताई कि हम ठीक है। लोगों से बात करते थे, लोग डरते थे उधर। हाँ कि कहीं एजेंसी तो नहीं आ जाएगी, ये ना हो जी जाए। हाँ, लोग तो डरते थे। लेकिन अभी हिंदुस्तान के जो जर्नलिस्ट उधर गए, उन्होंने बात की तो लोगों ने उनसे बात की, अपने दिल के हाल सुनाए उन्होंने। ठीक हो गया। वो एक बंदा तो कह रहा था कि शराब खाना खुलेगा, हमें शराब खाना पसंद नहीं है। यानी कि इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि कोई भी शख्स अपने मजहब को लेके, अपने रिलीजन को लेके कोई भी बात कर सकता है। ठीक हो गया। चले ये तो आने वाले टाइम में बिल्कुल ये चीज़ें समझ आएंगी। पाकिस्तान के लोगों को भी अभी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है कि हाँ भाई हमें यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का कहा जाता है, लेकिन हम तो फ़लस्तीन के हक में भी यहाँ पे नारे लगा सकते हैं या प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे मैं ये बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको लगता है कि भाई लेट्स सपोज
फ़लस्तीन के हक़ में पूरा पाकिस्तान भी रोड पे आ जाए, तो नुकसान किसका होगा, इसराइल का होगा या फ़लस्तीन का? सुन लीजिए भाई, इसराइल को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आए, पाकिस्तानी तोड़फोड़ शुरू कर दे। आपको याद होगा मैकडॉनल्ड तोड़ दिए थे हाँ। इसी केस तो के क्या ऊपर। फर्क पड़ा? तो क्या फ़र्क, मैकडॉनल्ड तबाह कर दिए, पाकिस्तान के बीच में तोड़ो फोड़ हुई, अपने अमलाक तोड़ने शुरू कर दिए, हज़ारों लोग सड़कों पे निकले, कई लोगों की बाइकें तोड़ दी, कई लोगों की गाड़ियाँ तोड़ दी। तो भाई क्या हुआ, फ़लस्तीन और इसराइल का क्या हुआ? कोई एजेंडे में कोई फ़र्क आया? कुछ नहीं हुआ। पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आए, अपने अमलाक तोड़ने शुरू लेकिन कर दे। अब- सर जितना मर्जी तजाज कर ले पाकिस्तान, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क हमें ही पड़ेगा। उस दिन लोगों की दिहाड़ियाँ भी टूटेंगी, लोगों के काम कारोबार भी डिस्टर्ब होंगे, ज़हनी परेशान भी होंगे, पाकिस्तान के अमलाक भी टूटेंगे और दुनिया में कोई मैसेज नहीं पहुँच सकता आपका। ये ज़हन में रखिए, क्योंकि हम लोग गुलाम हैं, हम लोग बिके हुए हैं और बिके हुओं की आवाज़ कोई नहीं सुनता। ठीक हो गया। अच्छा लगा आबिद भाई से बात करके। लास्ट में इनसे प्रेडिक्शन करवानी है मुझे। अब मज़ा आएगा, मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट इनसे प्रेडिक्शन करवाऊंगा। मुझे ये बताएं, ये 17 तारीख को ऑलमोस्ट सुनने में आ रहा है कि SCO की मीटिंग हो रही है पाकिस्तान में। मुख्तलिफ 17 या 18 तारीख को मीटिंग हो रही है, तो मुख्तलिफ जो भी SCO के मेंबर हैं वो पाकिस्तान में उनके हेड ऑफ स्टेट आएंगे। क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि मेंबर हैं SCO के, वो पाकिस्तान का विजिट करेंगे? या ये बड़ी मुश्किल प्रेडिक्शन है, हाँ ना का जवाब देना है। अच्छा कोई मुश्किल प्रेडिक्शन नहीं है, बड़ी आसान। अब मुझे लगा आपने बड़ा आसान सवाल किया। अच्छा ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे, ना डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आएंगे। ये अपना ज़हन बना लें और मेरी प्रेडिक्शन लिख लीजिए आप। आएंगे ज़रूर, हिंदुस्तान साइड से कोई उनका नुमाइंदा आएगा ज़रूर, लेकिन MP MNA मतलब छोटी पोस्ट पे, या मतलब उनका एक डिप्लोमेट कोई आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि जयशंकर पाकिस्तान आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आदित्यनाथ पाकिस्तान आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, उन्होंने तो बोला है हम आएंगे, उन्होंने इसी नहीं, बात में नहीं, बोला है वो हम आएंगे, लेकिन कश्मीर की बात की थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम SCO की किसी मीटिंग के लिए आ रहे हैं, उन्होंने ये बात नहीं की। हाय गाइस, ये वीडियो पाकिस्तानी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम इंडियन के बारे में, इसी पर रिलेटेड ये वीडियो है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।